नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS एकेडमी में। और आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्धों को नीचे दिए गए कूट के आधार पर कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। धर्मत का युद्ध, बहादुरपुर का युद्ध, खजुआ का युद्ध, शामूगढ़ का युद्ध। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी। सबसे पहले हुआ है आपका बहादुरपुर का युद्ध, जो कि 24 फरवरी 1658 को हुआ है। उसके बाद हुआ है धर्मत का 15 अप्रैल को 1658। उसके बाद हुआ है शामूगढ़ का 29 मई 1658। और सबसे लास्ट में वो खजुआ का युद्ध 5 जनवरी 1659 को। चलिए आगे बढ़ेंगे, दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बलबन। बलबन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की थी। 3 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? तो सबसे जो प्राचीन या प्रारंभिक शाखा है वो है सांख्य दर्शन। आगे बढ़ेंगे, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो 4 नंबर क्वेश्चन में का सही आंसर है वैशाली, और प्रथम का राजगृह में। चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था? तो चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था JH मैके ने। चलिए आगे बढ़ेंगे। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अधिनियम के अनुसार गवर्नर के प्रांतों में द्वैध शासन का अनुमोदन कर दिया गया तथा प्रांतीय स्वायत्तता आरंभ की गई। दूसरा कथन है, समस्त प्रांतीय विधानमंडल केवल एक सदन के थे जिसको विधानसभा कहते थे। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ए, केवल पहला सही है। चलिए 7 नंबर, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे आपके सुभाष चंद्र बोस जी। इन्होंने जब त्रिपुरी के अधिवेशन में अपना इस्तीफा दिया था उसके बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो स्वदेशी के समर्थक नेता थे यहाँ पर 9 नंबर में अरबिंदो घोष। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? तो यहाँ पर देख लेंगे हम लोग कौन सी हिंद महासागर की धारा नहीं है, तो वो है बेंगुला धारा। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जो 12 नंबर में है वो है डी, नाइजीरिया की राजधानी राबात नहीं है। चलिए 13 नंबर में देख लेंगे। काली कपास वाली मृदाएं वर्षाहीन खेती के लिए आदर्श हैं। कारण, काली कपास वाली मृदाएं सूक्ष्म कणिका ग्रेडेड हैं, यानी कि फाइन ग्रेडेड हैं। तो इसका जो सही आंसर है 13 का डी। ए गलत है परंतु आर सही है। 14 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग संबंधित है पीर पांजाल श्रेणी से। आगे बढ़ेंगे। भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है? तो भारत में बिहार में महिला साक्षरता सबसे न्यूनतम है, और पूरे भारत में भी साक्षरता सबसे न्यूनतम बिहार में ही है। भारत में मुद्रा या करेंसी की आंशिक परिवर्तनीयता का अर्थ है भुगतान संतुलन के चालू खाते पर परिवर्तनीयता। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है? तो भारत में निर्धनता का आकलन किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। 18 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे? देखिए यहाँ पर हरित क्रांति के बारे में पूछ रहा है। तो वैसे तो नॉर्मन बोरलॉग थे इंटरनेशनल लेवल पर, मगर अगर राष्ट्रीय लेवल पर देखा जाए तो MS स्वामीनाथन। नरसिम्हन समिति निम्नलिखित में से किस सुधार से संबंधित थी? तो नरसिम्हन समिति बैंकिंग संरचना में सुधार से संबंधित थी। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
राजकोषीय नीति का विधान है? तो राजकोषीय नीति का विधान है घाटे की बजट नीति। 21 नंबर में जाएंगे। अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया। तो ये सबसे पहले कहाँ किया गया? राजस्थान में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। भारत 22 नंबर में देखेंगे, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तो कर सकता है केंद्रीय विधानमंडल की अनुशंसा पर। संघीय संविधान की सामान्य विशेषताओं की सूची नीचे दी गई है, अतः अंत में दिए गए कूट की सहायता से उन विशेषताओं का चयन कीजिए। तो क्या विशेषताएं हैं? लिखित व दुष्परिवर्तनशील संविधान, केंद्र और संघतरित इकाइयों के मध्य शक्तियों का बंटवारा, ये सही है। विधायिका और कार्यपालिका के मध्य शक्ति का पृथक्करण, ये भी सही है। द्विसदनीय राष्ट्रीय विधानमंडल, तो जो इसका आंसर है 23 का, वो देखेंगे हम लोग, इसका है सी, 1, 2 और 4। 24 में जाएंगे। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? तो आपका 20 और 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो अनुच्छेद है उसको निलंबित नहीं किया जा सकता। 25 नंबर में देखेंगे, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो मित्रों जल्दी जल्दी बताते जाइए। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है आपके यूएसए के संविधान से, और उद्देशिका का जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में इसको पेश किया था। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। थायमिन है, तो थायमिन है आपका विटामिन B1। चलिए आगे बढ़ेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, निम्न में से कौन सा कोशिकांग आनुवांशिक अभियांत्रिकी से संबंधित है? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है उसका आंसर हो जाएगा सी, प्लाज्मिड। चलिए 28 में देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए कूट के का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो जो 28 का सही उत्तर है आप देख लेंगे यहाँ पर, इसमें बी का है 2 जर्मन सिल्वर, क्या है एक तरह से ये निकिल होता है, ए का 2, और बी का 1 सोल्डर क्या है टीन है, और सी का ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है क्लोरीन होती है, और हाइपो क्या है ये सोडियम होता है। हाइपो इस्तेमाल होता है जो फ़ोटो वगैरह बनती है उनको साफ़ करने के लिए। तो उसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में जाएंगे। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण पानी ठंडा रहता है? तो आपको ये पता होगा, ये बहुत सरल ही है, वाष्पीकरण के द्वारा। चलिए 30 नंबर पे जाएंगे। निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। तो रॉकेट कार्य करता है आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। कहाँ जा रहा है भाई, रुक जा, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। तो मित्रों ये थे कुछ महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। आशा है आप सबको पसंद आएंगे, और आपसे ये गुजारिश है जो लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं, तो आपसे गुजारिश यही है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिले और लोगों का प्यार मिले, जिससे मैं इसी तरह के और भी वीडियो को लाने पाऊँ। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।